Hello dear friends, in last lecture we have already discussed about the enzyme hypothesis, that is lock and key hypothesis and induced fit hypothesis. So today we have a discuss about the lower activation energy. So हम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, समझो कोई ग्राफ, हम सिंपल सा ग्राफ निकालते हैं और इस ग्राफ को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। इधर कोई गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, और इधर कोई रिएक्टेंट रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, ये रिएक्टेंट रिएक्शन हो रही है और ये हमारी कोई नॉर्मल सी रिएक्शंस हो रही है। ठीक है, ये रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे अभी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। तो देखा जाए तो ये नॉर्मल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये कोई सबस्ट्रेट है और ये सबस्ट्रेट जब ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं। और इसके बाद ये जो ट्रांजिशन स्टेट में जो सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट में गया है, तो इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, कितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है आपके सामने है, क्योंकि इसको एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा लग रही है, तो ये एक्टिवेशन, एक बात यहाँ पर सामने आती है कि एक्टिवेशन एनर्जी आई कहाँ से इसके पास। तो देखा जाए एक्टिवेशन एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये कहाँ से आ रही है, आउटसाइड से आ रही है, आउटसाइड, बाहर से एनर्जी को ये अपटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो एंजाइम है, समझो एंजाइम है वो अब्सेंट है। ठीक है, जब एंजाइम अब्सेंट है तो ये रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, और ये एनर्जी आ कहाँ से रही है, ये बाहर से आ रही है। ठीक है, और अब हम दूसरा यहाँ पर कंडीशन क्या देख रहे हैं कि कोई हमारा जब हमारा यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, देखो यहाँ पर हमारा एंजाइम प्रेजेंट है और ये एंजाइम इस तरीके से अपना लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पे काम करता है। और जब ये एंजाइम इस जगह पे जाता है, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, तो यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, ES कॉम्प्लेक्स बनेगा और यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा और एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट जब एंजाइम अब्सेंट था तो ट्रांजिशन स्टेट में जा रहा था और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो एंजाइम को एक्टिवेशन एनर्जी जो लग रही है वो बहुत कम लग रही है, यानी कि एंजाइम को एक्टिवेशन एनर्जी देख लीजिए कितनी कम लग रही है। अगर जब एंजाइम अब्सेंट था तो एनर्जी कितनी लग रही थी, 10 किलो कैलोरी। ठीक है, और जब एंजाइम प्रेजेंट है तो कितनी लग रही है, 4 किलो कैलोरी। अब देख लीजिए आपके सामने ये दिख रहा है ना कि जो बैरियर, इतना बैरियर कम किया है, किसने किया, ये एंजाइम ने। ठीक है, एंजाइम ने क्या किया, इतना बैरियर कम कर दिया है। और कितना एनर्जी, देखो यहाँ पर देखा जाए तो 6 KCl एनर्जी को कम किया है, किसने किया है, एंजाइम ने। ओके, अब देखो सिंपल सी बात क्या आती है कि जो एंजाइम ने एनर्जी इतनी कम की है, तो एंजाइम क्या करता है, ये लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पर भी काम करता है। और इसके पास एनर्जी कहाँ से आती है वो हम अभी बाद में देखने वाले हैं। तो हालांकि भी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि जो एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के पास जो आ रही है, जो ट्रांजिशन स्टेट में एंजाइम जा रहा है, ये बाइंडिंग एनर्जी से आ रही है। तो इसको हम समझ लेंगे, थोड़ा इतना याद रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी से इनको एनर्जी मिल रही है एंजाइम को। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। चलो पहले हम एक जो हमारा रिएक्शन है वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद ग्राफिकल एक और ग्राफ देखेंगे।
तो ये हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन देखो कैसे हो रही है, जो हमने अभी ग्राफ देखा उसमें क्या हो रहा था कि जो एंजाइम था वो एंजाइम ना तो डेल्टा जी को, ना फ्री एनर्जी को कोई इफेक्ट कर रहा था और ना तो कोई जो हमारे के इक्विलिब्रियम था उसको भी अफेक्ट नहीं कर रहा था। यानी कि डेल्टा जी अनचेंज्ड है यहाँ पे और के इक्विलिब्रियम अनचेंज्ड है। अगर हम अभी ग्राफ देखेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो इतना याद रखना कि ये किसी को अफेक्ट नहीं करता है। एंजाइम क्या करता है, ओनली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, बाकी किसी को कोई अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अब एंजाइम क्या कर रहा है। पहले सबसे पहले देख लेते हैं हमारी जो रिएक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है। कोई सबस्ट्रेट है और ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है। तो कोई जब फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है, समझो यहाँ पर कोई फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है, तो इस फॉरवर्ड रिएक्शन में 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब जब बैकवर्ड रिएक्शन चल रही है तो यहाँ पर कोई 1 मॉलिक्यूल, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन हो रही है तो 10 मॉलिक्यूल्स, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली 1 मॉलिक्यूल से बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस जा पा रहा है। ठीक है, ये जब एंजाइम एब्सेंट है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम एब्सेंट है और इसका हम देख लेते हैं। तो के इक्विलिब्रियम देखते हैं इसका, 10 डिवाइडेड बाई 1, 10 को हमने डिवाइड किया 1 से तो हमको कितना आंसर क्या आ रहा है, 10, यानी कि हमको प्रोडक्ट कितना मिला, 10। ठीक है, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। हमारा यहाँ पे मकसद क्या है कि यहाँ पे जो एंजाइम है वो कितनी रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ा रहा है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट हम देखेंगे जो हमारा, जब हम पढ़ेंगे एंजाइम काइनेटिक्स तो उसमें जो हमारा Km और Vmax का हम जब वो देखेंगे कि वहाँ पर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और एंजाइम कितने प्रेजेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट कम रहेगा तो हम एंजाइम क्या करेगा, कम काम करेगा। कहीं एंजाइम को तो काम करने के लिए सबस्ट्रेट चाहिए, तो हम वो डिटेल में देखेंगे। बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर एंजाइम का काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, बस। यहाँ पर सबस्ट्रेट, यहाँ से प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं। ये तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी। तो सबस्ट्रेट जब कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 10,000। ठीक है, और जब बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है तो 1000 प्रेजेंट है। यानी जब और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है। क्या है, एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब एंजाइम प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है। कैसे हो रही है, देखो यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स, जब एंजाइम एब्सेंट है तो 10 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, और वहाँ पर बैक ऑफ रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है, वो ओनली सिंगल, कितना कम है, 10 और 1 में बहुत फर्क है। ठीक है, लेकिन एंजाइम में क्या हो रहा है, एंजाइम में 10 है, यहाँ पर क्या हो, एब्सेंट है, 10 मॉलिक्यूल हो रहे हैं, यहाँ पर 10,000 हो गए, 10,000 टाइम्स फोल्ड। आप समझ सकते हैं 10,000 फोल्ड इन्होंने रिएक्शन को बढ़ा दी। ठीक है, और उतना ही उसने क्या किया, बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ा दिया। यहाँ तो सिंगल ही हो रहा था ना, एक रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही थी, यहाँ पर 1000 हो गए, एक की जगह कितने हो गए, 1000। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है एंजाइम सेम करता है। यानी कि 100 एंजाइम, अगर 100 एंजाइम है तो रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड भी 100 ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन 100 टाइम्स है तो बैकवर्ड रिएक्शन 50 टाइम्स है, ऐसा नहीं होता है। 100 टाइम है तो 100 टाइम बैकवर्ड भी होगा। एंजाइम जो काम करता है वो सेम डायरेक्शन में, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, वो सेम डायरेक्शन में सेम काम करता है। इतना याद रखना। ठीक है, उससे ना तो प्रोडक्ट से मतलब है ना किसी चीज़ से मतलब है। उसको मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। अगर वहाँ पर सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, तुम्हारा सब कुछ मटेरियल प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, उसको फास्ट करवा देगा। जहाँ कोई काम 10 घंटे में हो रहा था, यहाँ पे वो काम तुम्हारा 10 मिनट्स में हो जाएगा। ठीक है, इतना डिफरेंस है। 10 आवर्स का काम 10 मिनट में करवाने का काम किसका है, एंजाइम का। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात, ये कोई रिएक्शन है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए 10 आवर्स लग रहे थे, और 10 आवर्स का काम इन्होंने कितनी जल्दी करा दिया, 10 मिनट्स में। तो आप समझ सकते हैं ये क्या कौन कर रहा है, एंजाइम कर रहा है। तो ये होता है प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में। वैसे देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो चल रही थी। अरे भाई, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो आप यहाँ से समझ लीजिए, ये कोई नॉर्मल रिएक्शन चल रही थी
सिंपल। जब एंजाइम प्रेजेंट है, अब यहाँ पर क्या है, एंजाइम प्रेजेंट है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जब चल रही थी, जब ट्रांजिशन स्टेट में गया था कोई सबस्ट्रेट, नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो कितना एक्टिवेशन एनर्जी लग रही थी इसको, बहुत ज़्यादा। और जब कोई एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा जाती है तो उसको क्या होता है, टाइम लगता है ना आने में, ऊपर से नीचे आने में टाइम लगेगा ना, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन एंजाइम को क्या हो रहा है, एंजाइम को एक्टिवेशन एनर्जी भी कम लग रही है, तो ये बैरियर पास में है, ये जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। इतना सिंपल सी बात याद रखना। ये ज़्यादा डिस्टेंस, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट भी बहुत लेट आएगा। लेकिन यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो ये प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि देख लीजिए कितना डिस्टेंस है, ये जल्दी कन्वर्ट होगा कि होगा, आप ही समझ सकते हैं। यहाँ पर कोई डिफिकल्टीज यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा पॉइंट है वो देख लेते हैं कि ये जो सबस्ट्रेट अभी जो हमने ग्राफ देखा था उसी के ऊपर डिपेंड, उसी के ऊपर देख लेते हैं कि ये कोई हमारा ग्राफ है, और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ये कोई ग्राफ है और ये ग्राफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सेकंड ग्राफ, ये एंजाइम वाला ग्राफ है, ये कोई कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये ES कॉम्प्लेक्स जो बना है ये एंजाइम का, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कम लगी है। इन्होंने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी कम लगी, तो क्या होगा कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगी है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी आई कहाँ से। चलो भाई इसकी तो बात मान लेते हैं कि जो ये नॉर्मल ग्राफ था इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बाहर से आई थी, बट एंजाइम के पास कहाँ से आई एक्टिवेशन एनर्जी, ये बात आती सामने। तो एंजाइम के पास आई तो इसके पास भी जवाब हमारे पास है कि जो एंजाइम होता है इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से आ रही, तो आ रही है बाइंडिंग एनर्जी से, बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी। क्यों बाइंडिंग एनर्जी इसलिए बोल रहे हैं, देखो सिंपल तरीके से समझेंगे हम, कोई इसमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। सिंपल वे से देखा जाए, जब हमारा ये दोनों हैंड्स हैं, यानी हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये कोई सबस्ट्रेट है, ये कोई एंजाइम है, दोनों आपस में मिले, ये इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन होने के बाद अब इनका क्या होना चाहिए, बाइंडिंग होनी चाहिए। अब इंटरेक्शन और बाइंडिंग अलग है भला। जब ये इंटरेक्शन यहाँ पर हो जाएगा और इंटरेक्शन के बाद में ये भी बाइंडिंग हो गई, अब ये क्या हो गया, बाइंड हो गया। अब बाइंड होने के बाद कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ है यहाँ पर। अब पहले ऐसे था, अब ऐसे है, तो कन्फॉर्मेशन चेंज हुआ ना, तो कन्फॉर्मेशनल चेंज हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी लिबरेट हुई। जैसे ही एनर्जी लिबरेट होती है तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट था वो ट्रांजिशन स्टेट में चला गया, यहाँ पर एनर्जी लिबरेट हो गई। लिबरेट हो गई तो ये सबस्ट्रेट चला जाएगा ना, ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना, ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा ना, ये सिंपल सी बात है। अब बात आती है सिंपल सी बात और कि बाइंडिंग एनर्जी तो मिल गई, इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी कर दिया। ओके, अब बात ये आती है कि जो एंजाइम होते हैं, ये जो एंजाइम है ये क्या करते हैं, क्या किसी को अफेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी को भी अफेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि डेल्टा जी को भी कोई अफेक्ट नहीं करेंगे। ये ना तो के कांस्टेंट को भी अफेक्ट नहीं करेंगे, के इक्विलिब्रियम को भी अफेक्ट नहीं करेंगे, और डेल्टा जी को भी अफेक्ट नहीं करेंगे। सिंपल बात, ये कौन करता है, एंजाइम। एंजाइम किसी को अफेक्ट नहीं करता है, उसको अपने काम से मतलब होता है, वो खाली क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, बाकी उसको किसी की मतलब नहीं है, ठीक है। सो सिंपल सी बात क्या आती है कि जो कोई भी रिएक्शन हो रही होती है, कोई फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये कोई बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम है, तो एंजाइम जो है, तो इसको ये एंजाइम जब कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है सबस्ट्रेट, तो एंजाइम का काम क्या है, प्रोडक्ट में करवाने का काम एंजाइम का नहीं है। एंजाइम का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है कि प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, इसमें एंजाइम को कोई लेना देना नहीं। तो तुम्हारे 100 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो या तुम्हारे 1000 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो प्रोडक्ट, तो उससे एंजाइम को कोई मतलब नहीं है। एंजाइम का मतलब ओनली एक ही कंसेप्ट है यहाँ एंजाइम का। एंजाइम का काम क्या है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। मीन्स तुम्हारा रिएक्शन अगर हो सकता है 10 दिन में हो रहा था, तो ये रिएक्शन तुम्हारा एक ही दिन में करवा देगा, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखना है, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम इसका नहीं है। या कोई फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है या कोई बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, तो एंजाइम का काम नहीं है। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो होती है वो डेल्टा जी डिपेंड करता है कि डेल्टा जी नेगेटिव है या डेल्टा जी पॉजिटिव है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डेल्टा जी नेगेटिव होगी तो वो
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये याद रखना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एंजाइम का काम नहीं है, एंजाइम का काम क्या है कि कोई रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, बस इतना याद रखना। चलो सिंपल सा अभी एक पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं। तो इस कंसेप्ट को याद रखना कि जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो एंजाइम उसको फास्ट कन्वर्ट करवा दे रहा है। उसमें वो एंजाइम का काम नहीं है कि तुम्हारे 100 प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं, 1000 प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं, वो एंजाइम का काम नहीं है। एंजाइम को अगर सबस्ट्रेट मिलेगा तो वह काम करेगा। तुम्हारे पास अगर कोई सबस्ट्रेट नहीं है, तुम्हारे पास कोई मटेरियल ही नहीं है, तो तुम काम कैसे करोगे? तुम्हारे पास मटेरियल तो होना चाहिए काम करने के लिए, एंजाइम को सबस्ट्रेट तो होना चाहिए काम करने के लिए। ये बात थी एंजाइम की। एंजाइम खाली स्पीड बढ़ाता है, ठीक है, ये देख लेना। और मैं आपको एक एग्जांपल और समझा देता हूँ बढ़िया तरीके से। कोई यूरिया है और ये यूरिया कन्वर्ट किस में हो रहा है? ये यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और फाइनली CO2। सिंपल। अब यहाँ पर यूरिएस नाम का एंजाइम प्रेजेंट है, यूरिया कन्वर्ट हो रहा है जब प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे यूरियस काम कर रहा है। और दीज रिएक्शन आर कंप्लीट विद इन द 1 मिनट। ये रिएक्शन कितने में कन्वर्ट हो रही है? विद इन 1 मिनट। ये रिएक्शन 1 मिनट में ही कंप्लीट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एंजाइम प्रेजेंट है। एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता तो 1 मिनट में ये रिएक्शन नहीं होती, इतना आप याद रखना, ठीक है। तो अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं कि एंजाइम जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन 1 मिनट में कर रहा है तो कितना बढ़ाता है। तो ये भी बात कर लेते हैं कि जो एंजाइम है ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, कितना टाइम से बढ़ा रहा है? 10⁻⁶ टाइम्स फोल्ड। कितना? 10⁻�6 टाइम फोल्ड। मतलब आप समझ सकते हैं 10⁻, चलो ये भी समझा देता हूँ कितना होता है। तो पहले इतना याद रखना कि ये 1 मिनट में कंप्लीट कर रहा था। कितना? 1 मिनट में, ठीक है। अगर हमने एंजाइम को हटा दिया, यहाँ से एंजाइम को हमने क्या किया? रिमूव किया, ठीक है। एंजाइम को हमने रिलीज कर दिया यहाँ से। जब एंजाइम वहाँ से हटा दिया तो ये रिएक्शन कितना टाइम लेगा? जब एंजाइम प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन 1 मिनट में हो रही है, यानी कि 10⁻⁶ फोल्ड टाइम्स इंक्रीज हो रही है। और हमने एंजाइम्स को हटा दिया तो कितना टाइम लगेगा? थोड़ा आप सोचिएगा। नहीं, अगर आपको मैं समझो थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन आप ट्राई करना, उसको आप प्रैक्टिस करना कि कोई भी रिएक्शन जब हो रही होती है तो किस मिनट में होती है। 10⁻⁶ को कितना समझ लेते हैं? 10⁻⁶ को क्या बोलेंगे? 10⁻⁶ को हम कितना बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6। ये कितना बोलेंगे इसको? 10 lakhs। और इसको हम क्या मिनट में बोल रहे हैं, ठीक है। ये मिनट में अगर हमने कन्वर्ट किए तो 10 लाख मिनट कितने होते हैं? आप सोचिए, अंदाजा लगाइए 10 लाख मिनट कितने होते हैं। तो जब एंजाइम प्रेजेंट था तो 1 मिनट में ये रिएक्शन हो गई थी कंप्लीट। दीज रिएक्शन आर कंप्लीट विद इन 1 मिनट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बट absence of enzyme. These reaction are non-spontaneous, means अब इस रिएक्शन की कोई पता नहीं है कब होगी कब नहीं होगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन को अगर देखा जाए, अगर हमने 60 से डिवाइड किया तो हमारा आएगा हावर्स में। अगर हमने 24 से डिवाइड किया, अगर हमने 24 से डिवाइड किया तो हमारा आएगा मंथ में। अगर हमने 365 से डिवाइड किया, 365 से करेंगे तो हमारा आएगा ईयर्स में, ठीक है। यहाँ पे ईयर्स लग रहा है। तो जब एंजाइम प्रेजेंट है तो वो 1 मिनट में रिएक्शन हो रही है, और जब एंजाइम एब्सेंट है तो उसको साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, एब्सेंस ऑफ एंजाइम में उसकी कोई लिमिट नहीं है टाइम का, कि वो कितना भी टाइम ले सकता है, ठीक है। तो ये होता है एंजाइम की स्पीड। हमें एंजाइम की आज बात कर रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाता है, ये एंजाइम के बारे में बात कर रहे थे। और जब एंजाइम, हमने क्या बोला था आपसे, जब एंजाइम काम करता है तो 1 मिनट में कर रहा है। एंजाइम को हमने अगर वहाँ से रिलीज कर दिया तो ये रिएक्शन कितना लेगा? तो आप देख लीजिए, जब एंजाइम को हमने रिमूव किया था तो ये हमारा टाइम कितना। और एक बात याद रखना कि जो एंजाइम होता है जितना स्पीड को बढ़ाता है,
जितने टाइम स्पीड को बढ़ाएगा 10, यहाँ पर 10⁻6 फोल्ड इसने रिएक्शन को बढ़ाया था, 10⁻6 फोल्ड टाइम्स रिएक्शन को यहाँ पे बढ़ाया था, ठीक है। तो उतना ये वापस कर देगा। जो एंजाइम है, एंजाइम क्या करता है, जितने टाइम्स रिएक्शन को बढ़ाता है, यानी समझो 10⁻6 फोल्ड रिएक्शन को बढ़ाई थी, तो अगर एंजाइम एब्सेंट होगा तो 10⁻6 फोल्ड उतनी ही कम हो जाएगी, यानी कि इतने मिनट उसको ज़्यादा फिर लगेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रेजेंट है तो वो जल्दी हो गया था, अब वो एब्सेंट है तो इतना टाइम तो लगेगा। अब वो कितना भी टाइम लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। ये बात हो गई एंजाइम के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा एंजाइम क्लासिफिकेशन। और एंजाइम क्लासिफिकेशन को बहुत इजी और सिंपल वे से देखेंगे, इससे भी बहुत सिंपल वे से देखेंगे, ठीक है।